गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल की रिवीजन सीरीज में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 8k स्क्वायर माइनस 40k x माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका एक जीरो क्या है, एक जीरो जो है वो निगेटिव है दूसरे के। तो हमने जीरोज जो लेट कर लिए हैं वो क्या है कि एक जीरो अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोज हमने मान लिया है माइनस अल्फा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस में ये पूरा x के साथ जो लिखा हुआ है तो माइनस का 8k स्क्वायर माइनस 40k और अपॉन ए क्या है हमारा 4। ठीक, यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, आएगा क्या 8k स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू 0। फिर 8k कॉमन यहाँ से कर लेंगे, क्या हो जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर एक एक को हम 0 के इक्वल करेंगे तो 8k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। फिर यहाँ से k माइनस 5 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से k की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। पॉलिनोमियल के ही रिवीजन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें क्या गिवन है हमें, इसमें ये गिवन है कि अगर जीरोस के स्क्वायर का सम अगर हमें 40 गिवन है तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जीरोस लेट कर लिए। तो मान लिया कि हमारे जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 8। देखिए यहाँ से b की वैल्यू क्या है माइनस का 8, तो माइनस ये फॉर्मूले में है और माइनस का 8 अपॉन a की वैल्यू दी हुई है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c यानी कि k। c की वैल्यू क्या दी हुई है k, तो k अपॉन 1 यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी k। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 40। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। यानी किसी भी इक्वेशन में जब हम सेम नंबर प्लस और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये क्यों किया हमने, ताकि ये पूरा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे 8, क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 40। यहाँ से 8 स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2k इक्वल टू 40, 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये पॉलिनोमियल की रिवीजन सीरीज में ये आपका होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इफ 1 इज 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to ax square minus 3a minus 1 x minus 1, then find the value of x. Next question है if alpha and beta are zeros of the polynomial px equal to x square minus 2x minus 1, then find the value of 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta plus 3 alpha beta.